अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे गैसियस स्टेट और टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, पेज 76 77, जिसमें से हमने 3 टिपिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। डिफ्यूजन हमने पढ़ ली थी, इसके अलावा हमने इफ्यूजन को पढ़ लिया है और हमने प्रेशर और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक को प्रेशर को भी पढ़ लिया। आज हम चौथी टिपिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और वो क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। तो बच्चों, कंप्रेसिबिलिटी क्या है? देखो, सपोज मेरे पास मैट्रेस है, जैसे मैट्रेस, वो जो मैट्रेस के अंदर वाला मटेरियल होता है बच्चों, वो क्या हो सकता है, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, वो कंप्रेस हो जाता है, मतलब उसको दबाएं तो वो कंप्रेस हो जाता है। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है? गैसेस भी कंप्रेसिबल है। वो कैसे? देखो, सपोज ये मेरे पास एक कंटेनर है और इसमें गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स और ये जो ऊपर लिड है ये मूवेबल है। मूवेबल, आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत स्पेस होती है, बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं और उनके बीच बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और गैस के मॉलिक्यूल्स मूव भी कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर मैं ये जो लिड है, ये लिड भी अगर मूवेबल हो, मतलब ये नीचे ऊपर हो सकते हैं, नीचे ऊपर हो सके, तो अगर मैं इस लिड को नीचे दबाऊं, ऊपर से कंप्रेस करूं, जोर लगाऊं, फोर्स लगाऊं, तो ये लिड नीचे को मूव करेगा और ये जब लिड नीचे को मूव करेगा तो मॉलिक्यूल्स ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज, और कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैंने इसको ऊपर से दबाया और यहाँ तक ले आई, तो गैस के मॉलिक्यूल्स देखो क्लोज हो गए। इसी को बोलते हैं कंप्रेस करना। गैसेस आर कंप्रेसिबल, गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे वो मैट्रेस है, उसको आप कंप्रेस क्यों करोगे? क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स के बीच स्पेस होती है, जिसकी वजह से जब आप उसको दबाओगे वो कंप्रेस हो जाएगा। कॉटन को भी तो ऐसे, उसके अंदर भी स्पेस होती है, मॉलिक्यूल्स के बीच कंप्रेस हो जाएगा। इसी तरह गैसेस भी कंप्रेसिबल हैं। गैसेस आर कंप्रेसिबल क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स को यूं दबाया जा सकता है, यूं दबाया जा सकता है। गैस के मॉलिक्यूल को जब दबाएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स क्लोज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच क्या है, स्पेस। सो गैसेस आर कंप्रेसिबल, गैसेस आर कंप्रेसिबल। और बच्चों, गैसेस क्यों कंप्रेसिबल है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच स्पेस है, ड्यू टू एम्प्टी स्पेस। बिटवीन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत ज़्यादा क्या है, स्पेस है। जब इसको गैस को कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। और जब गैस कंप्रेस स्टेट में नहीं है, तो अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है। वॉल्यूम क्या है? देखो, किसी भी चीज़ का अगर वॉल्यूम लेना है, सपोज ये मेरे पास बुक है, इसका वॉल्यूम लेना है, तो वॉल्यूम कैसे लेंगे? ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, और ये बुक की क्या हो गई, हाइट। तो वॉल्यूम कैसे लिया जाता है? किसी भी चीज़ की लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करके क्या ले लिया जाता है, वॉल्यूम। तो यहाँ भी बच्चों, अगर गैस कंप्रेस स्टेट में नहीं है, तो अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, लेंथ, विड्थ और हाइट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ज़्यादा है। अब अगर आपने इसी गैस को कंप्रेस कर लिया तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम। अब देखो हाइट कम हो गई, तो हाइट कम होने की वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कंप्रेस स्टेट में गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है और अनकंप्रेस स्टेट में गैस का वॉल्यूम कम। नेक्स्ट टिपिकल प्रॉपर्टी बच्चों क्या है, मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब देखो, गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन में, ये कभी इधर मूव करें, कभी इधर मूव करें, कभी इधर मूव करें, कभी इधर मूव करें, ये मूव करें, कॉन्टीन्यूसली मोशन में है गैस के मॉलिक्यूल्स। क्यों बच्चों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के पास हाई काइनेटिक एनर्जी है। हाई काइनेटिक एनर्जी, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो चीज़ मोशन में है उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। गैस के मॉलिक्यूल्स के पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, जिसकी वजह से वो मुसलसल मोशन में, मुसलसल कॉन्टीन्यूसली मोशन में है। अब बच्चों, अगर इसी गैस के अंदर कोई और गैस यहाँ पर डाल दी जाए तो ये क्या होगी? क्योंकि एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस होने की वजह से और मोशन में होने की वजह से, गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन में होने की वजह से और गैसेस के अंदर एम्प्टी स्पेस होने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स यूं मूव करेंगे, यूं मूव करेंगे, यूं मूव करेंगे और अंदर से रास्ता बना के मूव करते जाएंगे, और ये वाली गैस इस पूरे कंटेनर के अंदर क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, इस गैस के अंदर मिक्सअप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक वजह ये कि गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन में है
और दूसरा गैसेस के अंदर क्या है, एम्प्टी स्पेस। मोबिलिटी मतलब मोशन में क्यों है, हाई काइनेटिक एनर्जी है गैस के मॉलिक्यूल्स के पास, तो इस वजह से एक गैस दूसरी गैस के अंदर इजीली मिक्सअप इसी वजह से हो जाती है। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स मोशन में है और दूसरी गैस के अंदर जो स्पेस है उसके अंदर ही इजीली वो मूव कर जाते हैं और मिक्सअप हो जाते हैं एक गैस दूसरी गैस के अंदर। और फिर जब बच्चों एक गैस दूसरी गैस के अंदर होमोजीनसली मिक्सअप हो जाएगी तो कैसा मिक्सचर बन जाएगा, होमोजीनस मिक्सचर। अब बच्चों होमोजीनस में ये दो गैसेस एक दूसरे के अंदर मिक्सअप क्यों हुई, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स जो थे वो किस में थे, रैंडम मोशन में और कॉन्टीन्यूसली मोशन में होने की वजह से और स्पेसेस होने की वजह से एक गैस दूसरे गैस के अंदर इजीली मिक्सअप होकर होमोजीनियस मिक्सचर बना ले, और इसी को हम बोलते हैं मोबिलिटी, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स का मोशन में होना। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में से वो है डेंसिटी ऑफ गैसेस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहले तो बच्चों हम देखेंगे कि डेंसिटी है क्या। बच्चों डेंसिटी का फार्मूला क्या है, डेंसिटी इज मैस अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। देखो इसको हम ना आयरन के डेंसिटी से समझते हैं। देखो आयरन की डेंसिटी पता है क्या है, 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या मीनिंग इसका, सेंटीमीटर क्यूब। देखो 1 सेंटीमीटर में, ये मेरे पास स्केल है, 1 सेंटीमीटर में तकरीबन बच्चों ये 1 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब पता है क्या है, कि एक ऐसा बॉक्स जिसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर हो, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर हो और हाइट भी कितनी हो, 1 सेंटीमीटर हो, तो वो ये क्या बन जाएगा, क्यूब एरिया बन जाएगा, क्यूबिक एरिया। मतलब एक सेंटीमीटर क्यूब का मतलब पता है क्या है बच्चों, कि लेंथ भी एक ऐसा जगह, ऐसा एरिया जिसकी लंबाई भी, लेंथ भी 1 सेंटीमीटर क्यूब, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर क्यूब और हाइट भी 1 सेंटीमीटर क्यूब के एक एरिया को क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब आयरन के 1 सेंटीमीटर क्यूब में मैस कितना है, 7.86 ग्राम। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब के एरिया में, 1 सेंटीमीटर क्यूब का एरिया तकरीबन ये इतना एरिया बनेगा। इसके अंदर मैस कितना है आयरन का, 7.86 ग्राम। इसी तरह बच्चों अगले ये 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगला 1 सेंटीमीटर क्यूब का एरिया तकरीबन कितना होगा, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, एक और 1 सेंटीमीटर क्यूब के एरिया में भी आयरन का मैस कितना है, 7.86 ग्राम। तो आयरन के 1 सेंटीमीटर क्यूब ईच एरिया में, सपोज ये मेरे पास आयरन का कोई स्केल है, तो आयरन की कोई चीज़ है, तो उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब के एरिया में, उसके दूसरे सेंटीमीटर क्यूब के एरिया में मैस कितना है, 7.86, उसके तीसरे सेंटीमीटर क्यूब के एरिया में मैस कितना है, 7.86। तो इसी को बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब एक खास जगह और वो उसके अंदर मैस कितना है, उसके अंदर मैस कितना है। तो आयरन के यूनिट एरिया पता है, मैस पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया जो आयरन में देखा जा रहा है यहाँ पे वो है सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिट एरिया में मैस को ही देखना क्या है, डेंसिटी। देखो अब एल्यूमिनियम की डेंसिटी क्या है, 2.77 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एल्यूमिनियम में ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब में मैस कितना है, 2.7, और आयरन में पर सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में मैस कितना है, 7.86। अगर पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट एरिया यहाँ पे कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में अगर मैस ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या है, डेंसिटी इज मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में, यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम कितना है, सेंटीमीटर क्यूब। अगर यूनिट वॉल्यूम में मैस कम है तो डेंसिटी कम और मैस ज़्यादा तो डेंसिटी ज़्यादा। यूनिट वॉल्यूम में अगर मैस ज़्यादा तो डेंसिटी ज़्यादा और मैस कम तो डेंसिटी कम। अब बच्चों हम देखते हैं गैसेस को।
और गैसेस की डेंसिटी देखते हैं। देखो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या डिफरेंस है कि जो सॉलिड्स हैं वहाँ पे पार्टिकल्स क्या क्या हैं, क्लोज क्लोज, जबकि गैसेस में बच्चों पार्टिकल्स क्या हैं, सॉरी लिक्विड में यहाँ पे ये लिक्विड पड़ा होगा, पार्टिकल्स थोड़े से दूर हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। ये हमारे पास सॉलिड, ये हमारे पास लिक्विड और ये हमारे पास गैस। उतने ही गैस के अगर उतने ही मॉलिक्यूल्स हों और वो गैस की फॉर्म में हो तो वो क्लोज नहीं होंगे, पूरे कंटेनर के अंदर फैले हुए होंगे। अब ये उतनी गैस, उतना ही मैस सॉलिड में वो वहाँ इतनी सी जगह पे है, लिक्विड्स में थोड़ी सी ज़्यादा जगह घेर लेगा, और गैसेस में वो मॉलिक्यूल दूर दूर होने की वजह से उसने बहुत सारा स्पेस उतने ही मैस ने लिया हुआ है। अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर हम डेंसिटी लेते हैं सॉलिड्स की, लिक्विड्स की और गैसेस की, तो सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोज हैं तो यहाँ पे यूनिट एरिया, तो सपोज यहाँ का यूनिट एरिया इतना है, यूनिट एरिया इतना है, यूनिट एरिया इतना है, यूनिट एरिया, इसके यूनिट एरिया में मैस ज़्यादा होगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्लोज है। लिक्विड्स में उतने ही यूनिट एरिया में, उतने ही मतलब एरिया में लिक्विड्स की निस्बत मॉलिक्यूल्स दूर होने की वजह से मैस कम होगा, और गैसेस के उतने ही यूनिट एरिया में बहुत कम मैस है, बहुत कम मैस। तो यूनिट एरिया में अगर मैस ज़्यादा तो डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा। यहाँ पे उसकी निस्बत डेंसिटी क्या होगी, कम, क्योंकि यूनिट एरिया में मैस कम, और गैसेस में और भी उतने यूनिट एरिया में, क्योंकि उतना मैस तो इतने बड़े एरिया में फैल गया, तो यहाँ पे और भी मैस उस यूनिट एरिया में क्या हो जाएगा, कम। तो डेंसिटी यहाँ पे कम हो गई, यहाँ उससे भी क्या हो गई, कम, बहुत कम। गैसेस में मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर निकल जाते हैं कि यूनिट एरिया में बहुत कम मैस आता है, जिसकी वजह से डेंसिटी क्या होती है, कम। तो गैसेस बच्चों, गैसेस की डेंसिटी 1000 टाइम्स कम होती है देन सॉलिड्स और लिक्विड्स। गैसेस हैव लो डेंसिटी, गैसेस हैव लो डेंसिटी देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। और बच्चों पता है कितनी, 1000 टाइम्स गैसेस हैव लो डेंसिटी देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो डेंसिटी आपको समझ आ रहा होगा, होप सो। डेंसिटी क्या है, यूनिट एरिया में मैस, यूनिट एरिया में मैस, एक यूनिट एरिया में मैस। अब वो यूनिट एरिया कुछ भी हो सकता है, वो सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, वो बच्चों डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता है, मतलब एक खास जगह, एक खास एरिया। अगर उस एक खास एरिया में मैस ज़्यादा, तो सॉलिड्स में यस मैस ज़्यादा होगा उस खास एरिया में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्लोज हैं। लिक्विड में थोड़े से दूर है मगर उसकी डेंसिटी भी अच्छी खासी होती है, सॉलिड से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन गैसेस की तो बहुत कम होती है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है। अब गैसेस में चूँकि मॉलिक्यूल्स उतने ही मैस के बहुत दूर निकल गए हैं, तो उतने ही एरिया में मॉलिक्यूल्स बहुत कम होंगे, मॉलिक्यूल्स बहुत कम, तो यहाँ पे डेंसिटी बहुत कम होगी। बच्चों जो सॉलिड्स और लिक्विड्स है ना, इनकी डेंसिटी को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर क्यूब में। किस में मेजर किया जाता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। जबकि बच्चों गैसेस की डेंसिटी को मेजर किया जाता है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। आप इसको यूं भी लिख सकते हो और यहाँ माइनस लगा दो, तो इस माइनस का मतलब ही यही है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा अब ये क्या, देखो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर। देखो पहले तो आप ये सुन लो कि 1 डेसीमीटर क्यूब बड़ा में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, मतलब डेसी बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर क्यूब छोटा यूनिट है। तो मतलब बच्चों यहाँ पे जो लिक्विड्स और सॉलिड्स हैं इनकी डेंसिटी को सेंटीमीटर क्यूब में मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर क्यूब में। जैसे यहाँ ये आयरन की डेंसिटी ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब। क्यों बच्चों? सेंटीमीटर क्यूब एक छोटा एरिया है। छोटा एरिया मतलब देखो, ये मेरा स्केल है, ये 1 सेंटीमीटर, ये इतना है। अब इतनी लेंथ, ये 1 सेंटीमीटर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। अब अगर 1 सेंटीमीटर की ही लेंथ, 1 ही सेंटीमीटर की हाइट और 1 ही सेंटीमीटर की विड्थ का ये यूं बॉक्स बना लें तो कितना छोटा सा बॉक्स बनेगा, तकरीबन ये कुछ इतना सा बॉक्स और इतनी उसकी हाइट। तो आप सोचो इस इतने बॉक्स में अच्छा खासा मटेरियल होगा। सॉलिड्स में तो ऐसे ही होता है बस, क्योंकि सॉलिड्स में इतने एरिए में मॉलिक्यूल्स क्लोज करके बहुत ज़्यादा अंदर धसे हुए होते हैं, जबकि लिक्विड्स में थोड़े से कम होंगे। और आपको बताऊं तो सॉलिड्स के सेंटीमीटर क्यूब के एरिए में, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 1 सेंटीमीटर की लेंथ विड्थ और हाइट का एक बॉक्स इमेजिन करो आप। उसके अंदर अच्छा खासा मैस होगा। तो सॉलिड्स की डेंसिटी तो सेंटीमीटर क्यूब में और लिक्विड्स की डेंसिटी मेजर हो सकती है बच्चों, लेकिन गैसेस की डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में मेजर नहीं हो सकती, क्योंकि इतने सारे एरिया में, ये यूं इतने सारे बॉक्स में, 1 सेंटीमीटर क्यूब के यूं बॉक्स में, बहुत छोटा सा बॉक्स है, इसमें गैस तो कुछ होएगी नहीं, कुछ होगी नहीं। गैसेस को तो मेजर किया जाता है डेसीमीटर क्यूब में, जो कि एक बड़ा यूनिट है। आपको बताऊं डेसीमीटर क्यूब कितना होगा? ये 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का बॉक्स, और 1 सेंटीमीटर की बजाय आप कर लो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000, ये देखो ये तो 15 सेंटीमीटर है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब आप इमेजिन करो कितना बड़ा एरिया है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब की लेंथ, 1000 सेंटीमीटर क्यूब की लेंथ, 1000 सेंटीमीटर क्यूब की विड्थ और 1000 सेंटीमीटर क्यूब की हाइट का एक बॉक्स को इमेजिन करो, और उसके अंदर गैसेस का जो मैस होगा उसको भी मैस माना जाएगा। उसमें कुछ समझेंगे कि कोई मटेरियल आया है, वरना इतने छोटे से बॉक्स के अंदर गैसेस का क्या मटेरियल। इतना बड़ा बॉक्स इमेजिन करो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब का बॉक्स इमेजिन करो। तो गैसेस की डेंसिटी ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में मेजर की जाती है, और सॉलिड्स और लिक्विड्स की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मेजर की जाती है। बुक से भी पढ़ लेते हैं इसको। Gases have low density than solids and liquids. It is due to light mass and more volume occupied by gas molecules. Gas density is expressed in gram per centimeter cube. Liquid and solid densities are expressed in gram per centimeter cube. जबकि liquids and solids are 1000 times denser than gases. और उसके अलावा बच्चों देखो, ये मेरे पास कोई सॉलिड है। सॉलिड्स को जब हीट किया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं? लिक्विड्स में। और बच्चों लिक्विड को जब हीट किया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। अब बच्चों अगर सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस में हीटिंग पे कन्वर्ट किया जा सकता है, तो लिक्विड्स को फ्रिज में पानी रखते हैं, वो पे कूलिंग होती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में। तो गैस को भी कूलिंग पे किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? लिक्विड में। तो गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है ऑन कूलिंग। अच्छा, अब ये हो क्या रहा है? देखो, जो बच्चों सॉलिड्स है ना, उसमें मॉलिक्यूल्स क्या हैं? क्लोज, बहुत ज़्यादा क्लोज। अब जब आप इसी सॉलिड को हीट करते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। अब जब आप इसी को मज़ीद हीट करते हो तो मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। असल में ये क्या कर रहे हैं हम? असल में देखो, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच जहाँ पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच यहाँ पे क्या है? कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जो आपको बताऊँ, सॉलिड्स में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। अब जब हम इसी सॉलिड को हीट करते हैं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, और लिक्विड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की निस्बत क्या होती है? वीक होती है। और गैसेस में और भी ज़्यादा क्या होती है? वीक होती है। तो वीकेस्ट
अब जब आप सॉलिड को हीट करते हो तो आप एक्चुअली ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक कर रहे हो। वीक करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और मॉलिक्यूल थोड़े दूर हो जाएंगे क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी। देखो, दो मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी स्ट्रांग होगी वो मॉलिक्यूल्स उतने क्लोज होंगे, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो ये दूर हो जाएंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हीटिंग पे वीक कर लोगे और मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे, और मज़ीद जब हीट करोगे तो मॉलिक्यूल्स और दूर हो जाएंगे और उनके बीच, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गए तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, दूर। अब जब कूलिंग करते हैं तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये तो हीटिंग पे हो गया ना। कूलिंग पे क्या होता है? कूलिंग केस पे ऑपोजिट, जब आप गैस को कूल करते हो तो मॉलिक्यूल्स क्लोज हो जाते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मॉलिक्यूल्स क्लोज तभी होते हैं जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है। इसी तरह जब आप लिक्विड को कूल करते हो और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो मॉलिक्यूल्स और क्लोज हो जाते हैं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रांग हो जाती है। तो गैसेस पे मॉलिक्यूल्स क्लोज हो, कूलिंग जब आप करते हो मॉलिक्यूल्स क्या होते जाते हैं, क्लोज होते जाते हैं। तो हीटिंग पे मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे और कूलिंग पे मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे, क्योंकि कूलिंग करने पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच स्ट्रांग होती है और मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे। अब बच्चों बुक में ना इसकी एक एग्जांपल भी दी हुई है ऑक्सीजन गैस की। देखो, ऑक्सीजन गैस 20 डिग्री सेल्सियस पे, ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी क्या है, 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या कि 1 डेसीमीटर क्यूब के एरिया में ऑक्सीजन गैस की कितना मैस है, 1.4 ग्राम। 1 डेसीमीटर क्यूब के एरिया में ऑक्सीजन का मैस कितना है, 1.4 ग्राम। और अगले भी 1 डेसीमीटर क्यूब के एरिया में ऑक्सीजन का मैस कितना है, 1.4 ग्राम। 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब का मतलब ये पता है क्या है कि इसका मतलब ये है बच्चों कि फॉर ईच 1 डेसीमीटर क्यूब एरिया, 1 डेसीमीटर क्यूब के एरिया में 1.4 ग्राम, अगले ही ऐसे 1 डेसीमीटर क्यूब के एरिया में 1.4 ग्राम फॉर ईच 1 डेसीमीटर क्यूब। ईच 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब बच्चों 1 डेसीमीटर क्यूब के एरिया में कितना मैस है ऑक्सीजन का, 1.4 ग्राम। अब जब हम इसी गैस को कूल करेंगे, क्या करेंगे, कूल, तो कूलिंग पे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगी, क्लोज। और जब मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। क्यों? मॉलिक्यूल्स क्लोज हो गए गैस के। तो 1 डेसीमीटर क्यूब के एरिया में अब मैस ज़्यादा आ गया। सपोज ये 1 डेसीमीटर क्यूब का एरिया है, अब इसमें मॉलिक्यूल्स क्लोज होने की वजह से मैस ज़्यादा आ गया। यहाँ 1 डेसीमीटर क्यूब में मैस कम था। अब मॉलिक्यूल्स क्लोज होने की वजह से 1 डेसीमीटर क्यूब के एरिया में मैस बढ़ गया। तो मैस कितना हो गया 1 डेसीमीटर क्यूब के एरिया में, 1.5 ग्राम, कूलिंग की वजह से। तो कूलिंग पे हमेशा गैसेस की डेंसिटी इंक्रीज होती है। कूलिंग पे जब भी आप किसी गैस को कूल करते हो लिक्विड में, तो गैस की निस्बत मॉलिक्यूल्स लिक्विड में क्लोज हो जाते हैं और डेंसिटी बढ़ जाती है। इसी तरह बच्चों गैसेस में भी ऐसे होता है। अगर एक गैस को कूल करो और वो अभी भी गैस फॉर्म में है, तो कूल करने पे मॉलिक्यूल्स क्लोज होने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो डेंसिटी इंक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस ऑन कूलिंग। और ना सिर्फ गैसेस की, बल्कि जब आप गैस को कूल करते हो लिक्विड में और लिक्विड को कूल करते हो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो भी डेंसिटी बढ़ रही है। देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दूर हैं, यहाँ पे और क्लोज हो गए, यहाँ और क्लोज हो गए। तो यूनिट एरिया में, यहाँ उतने यूनिट एरिया में गैस के कम मॉलिक्यूल, यहाँ उतने यूनिट एरिया में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा, यहाँ उतने यूनिट एरिया में मॉलिक्यूल्स और भी ज़्यादा, तो डेंसिटी और भी ज़्यादा।